मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो नई शिक्षक बहाली होगी उसके लिए सरकार ने बीपीएससी को ऑथराइज्ड किया है। आज अभी कुछ देर पहले बीपीएससी ने जो परीक्षा का मॉड्यूल होगा, कितने सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इनके लिए जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर दी है कि किस तरह के सवाल होंगे, किस तरह का परीक्षा होगा। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया है। जो सबसे बड़ी बात अभी तक सामने आ रही है कि वो है कि नेगेटिव मार्किंग होगा। कोई इस भ्रम में न रहे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यहाँ दिया हुआ है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त जो है हम लोगों का, वो उसमें दिया हुआ है कि ये जो सरकार ने जो जारी किया है उसके अनुसार के अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो लिखित परीक्षा होगी वो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, यानी कि सारे के सारे सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे। अब वस्तुनिष्ठ प्रकार में क्या है कि उसके लिए कितने पत्र होंगे, विषय होंगे, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, परीक्षा की अवधि कितने होंगे और कुल अंक कितने होंगे, इनके बारे में बीपीएससी ने बता दिया। अब जो दिया गया है उसमें दो भाग दिए गए हैं, परीक्षा के दो भाग दिए गए हैं। एक भाग में एक भाषा है, भाषा में अहर्ता है, अहर्ता यानी कि क्वालिफाइंग, इसमें आपको क्वालिफाई करना ही होगा। बाकी में यदि आप पास भी कर जाते हैं और यदि भाषा में फेल कर जाते हैं तो आप पूर्णतः फेल माने जाएंगे। जो भाषा विषय है उसमें आपको पास करना निहायत जरूरी होगा। इसमें दिया गया है कि जो प्रश्नों की संख्या है वो 100 होगी, भाषा के प्रश्नों की संख्या 100 होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सभी अध्यापकों के लिए होगा, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए सभी अध्यापक के लिए, यानी कि प्राइमरी से लेकर के +2 तक के जितने भी टीचर फॉर्म भरेंगे उन सब के लिए ये भाषा का जो परीक्षा होगा वो देना होगा और वो पास करना अनिवार्य होगा। इसमें दो भाग होंगे। इन भाषा का जो परीक्षा होगा उसमें दो भाग होंगे। पहला भाग जिसमें 25 सवाल होंगे और दूसरा भाग जिसमें 75 सवाल होंगे, यानी कि 100 सवाल के ये भाषा का परीक्षा होगा जिसमें कि कम से कम 30% लाना अनिवार्य होगा। अब एक तो ये भाषा का परीक्षा है और दूसरा जो सिलेबस है, जो जिस चीज़ के टीचर है, जैसे जो प्राइमरी के टीचर होंगे या मिडिल स्कूल के, हाई स्कूल के टीचर होंगे या +2 के टीचर होंगे, जो उसके लिए फॉर्म भरेंगे STT या CTET करके, तो यानी कि 2 राउंड में एग्ज़ाम होगा, 2 भागों में एग्ज़ाम होगा। एक भाग आपके भाषा का होगा और दूसरा भाग आपके विषय से संबंधित होंगे। तो भाषा का जो है वह सभी शिक्षकों के लिए होगा, प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी शिक्षकों के लिए होंगे। इनमें 2 भाग है, पहला भाग से 25 क्वेश्चन होगा और दूसरे भाग से 75 सवाल होंगे। तो भाग 1 में क्या है, भाग 1 में दिया हुआ है कि भाग 1 में अंग्रेजी भाषा होगी और अंग्रेजी भाषा जो 25 सवाल होंगे वह सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी कि अंग्रेजी सभी के लिए प्राइमरी सेक्शन से लेकर के हायर सेकेंडरी तक के लिए सभी शिक्षक अभ्यर्थी के लिए ये 25 सवाल अनिवार्य होगा बनाना। भाग 2 में 75 सवाल होंगे। भाग 2 सेलेक्टिव होगा, या आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं और बंगला सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 3 भाषा है, इसी 3 में से कोई एक भाषा आपको चूज करना होगा जिसमें से आपको 75 सवाल आएंगे, यानी कि अंग्रेजी के 25 सवाल और हिंदी, उर्दू या बंगला के 75 सवाल मिला करके
100 सवाल आपको भाषा के अंतर्गत पूछे जाएंगे, जिसमें से कम 30% लाना आपके लिए अनिवार्य होगा और ये भाषा को पास करना जरूरी होगा। इसके बाद आते हैं दूसरे राउंड में। दूसरा राउंड जो है वो है समान अध्ययन का। समान अध्ययन जो है यह केवल प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए होंगे, यानी कि जो 1 to 5 के लिए फॉर्म भरेंगे उनके लिए केवल समान अध्ययन का सवाल आएगा। चूँकि वो किसी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के टीचर नहीं होंगे, इसलिए उनके लिए केवल समान अध्ययन का सवाल आएगा और वो समान अध्ययन का सवाल 150 होंगे और उसके लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। यानी कि परीक्षा 2 भागों में होगी। पहला भाग जिसमें भाषा का परीक्षा होगा, जिसमें सभी के लिए होगा, और दूसरा भाग जिसमें समान अध्ययन के या विषय से संबंधित सवाल आएंगे, वो दूसरा भाग होगा। तो समान अध्ययन जो है वह केवल प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए होंगे। और उनमें क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा वो देख लीजिए। इनमें जो पूछे जाएंगे गणित, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि जो एप्टीट्यूड है, मेंटल एबिलिटी, वो सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। ये सारी चीज़ें समान अध्ययन में पूछी जाएंगी। समान अध्ययन के पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि आप जो अर्हता दे रहे हैं, कहाँ तक पास है, उसके हिसाब से ये होगा। यानी कि जो उच्चतम स्तर होगा, यानी 1 से 5 के सवाल, आप 1 से 5 के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके लिए सवाल 10वीं कक्षा तक के लेवल के होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 10वीं कक्षा तक के प्रश्न आएंगे। इसीलिए समान अध्ययन के 150 सवाल होंगे। अब आते हैं हाई स्कूल के लिए, जो सेकेंडरी स्कूल है उसके लिए। सेकेंडरी स्कूल के लिए क्या है कि विषय एवं समान अध्ययन। अब इनके जो सवाल होंगे वो 150 क्वेश्चन, जो दूसरा भाग होगा उनमें भी बटा हुआ है। इनमें क्या है, एक विषय है और एक समान अध्ययन है। इनमें 2 भाग होंगे। इनके सवाल के पुनः 2 भाग होंगे, जिसमें 150 सवाल है और 150 में से जो उनके विषय संबंधित होंगे उनसे 100 सवाल पूछे जाएंगे और समान अध्ययन से 50 सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि समान अध्ययन सभी तरह के शिक्षकों के लिए जरूरी होगा। भाषा का परीक्षा सभी को देना होगा और समान अध्ययन सभी तरह के, सभी कोटि के शिक्षकों के लिए जरूरी होगा। प्राइमरी के शिक्षकों के लिए 150 अंक के समान अध्ययन होंगे, जबकि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए 50 अंक के समान अध्ययन होंगे। अब भाषा में देखिए क्या है कि वही दिया है, पत्र के 2 भाग होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 विषय पत्र है। उम्मीदवार यानी कि जो कैंडिडेट है वो जो भाषा सेलेक्ट करेंगे जिसमें उनको टीचर बनना है, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, इन सारे विषय में जिन विषय में उनको शिक्षक बनना है उनमें से उनको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो प्रश्न होंगे वह माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। जो उम्मीदवार के लिए जो न्यूनतम अर्हता है उसके आलोक में ये होगा। और इसके बाद दूसरा आता है भाग 2 समान अध्ययन। समान अध्ययन में जो प्रश्न है वो माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से ही संबंधित होंगे, लेकिन स्तर जो है उसका वह न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। उसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, यानी कि ये समान अध्ययन जो है ये सारे शिक्षकों के लिए जरूरी होगा। और लगभग जो सारे शिक्षकों का समान अध्ययन का पत्र है वह लगभग एक ही तरह का होना चाहिए। तो इसीलिए ये सेकेंडरी स्कूल के हो गए। और जब हम लोग हायर सेकेंडरी में आते हैं तो हायर सेकेंडरी में भी यही चीज़ है कि 2 भागों में सवाल होंगे। एक भाग में 100 प्रश्न, दूसरे भाग में 50 प्रश्न। 100 प्रश्न उसके
विषय से संबंधित पूछे जाएंगे, जो विषय वो रखेंगे उससे 100 सवाल पूछे जाएंगे, जबकि 50 सवाल समान अध्ययन से पूछे जाएंगे। अब इसमें अलग अलग विषय है, जो विषय है उनसे सवाल पूछे जाएंगे और सवाल जो है वो उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। इसीलिए जो समान अध्ययन है, समान अध्ययन का जो सिलेबस है वह सभी के लिए एक समान है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। अब बहुविकल्पीय में क्या है कि 4 विकल्प देता है या 5 विकल्प देता है, क्योंकि बीपीएससी अभी तक प्रश्नों में 5 विकल्प देते हैं, हर एक सवाल के लिए 5 विकल्प देता है। तो इसीलिए यदि 5 विकल्प देते हैं तो और थोड़ी कठिनाई बढ़ जाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि सवाल में 4 विकल्प होते हैं या 5 विकल्प होते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती की जाएगी। यानी कि आप यदि गलत उत्तर देते हैं तो आप से 1/4 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि 0.25 अंक काट लिए जाएंगे आपके सही में से। गलत उत्तर के लिए जो अंक की कटौती होती है वह आपके कुल सही में से कटौती की जाती है। यदि आपने 5 सही बनाया है और 1 गलत बना दिया तो यानी कि 5 सही बनाया है तो 5 सही है, और 1 गलत है तो आपके 5 सही में से 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। इसीलिए और उसके बाद दिया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग जो लेटर जारी हुआ था उसमें दिया हुआ है कि मेधा निर्धारण हेतु समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको इतना प्रतिशत नंबर लाना ही होगा। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उसके लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जाति महिला के लिए दिव्यांग के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप फेल होंगे। यानी कि आपको पास करने के लिए जो भाषा है, यहाँ जो भाषा का विषय है इसमें से आपको 30% नंबर लाना जरूरी है। भाषा में से जो 100 अंकों का होगा उसमें से आपको 30% लाना जरूरी है। और जो दूसरा आपका भाषा से संबंधित होगा, आपके जो विषय संबंधित सवाल होंगे, समान अध्ययन संबंधित सवाल होंगे, उनमें जो 36.5, 40 या 32% जो आपके लिए परसेंटेज निर्धारित है वो अंक लाना सवाल होगा। यानी कि आपको दोनों में पास करना जरूरी है। भाषा में भी क्वालिफाई करना जरूरी है, 30% नंबर लाना ही जरूरी है। और आपका मेधा अंक तब बनेगा जब आप समान अध्ययन और अपने विषय से संबंधित सवालों में भी क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं, तभी आप पास समझे जाएंगे। तो ये आ गया है, आप लोग तैयारी में जुट जाएं। हमारी भी कोशिश रहेगी कि समान अध्ययन और जो विषय है, मेरा बायोलॉजी विषय है, हम कोशिश करेंगे कि उससे कुछ सवाल रेगुलरली अब अपडेट होते रहे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।